कहते थे impact of excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizers. मतलब proliferation of anaerobic microorganisms in soil next, increase the acidity of the soil bacteria and leaching of nitrogen. अब हम लोग देखते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं. नाइट्रोजन का तो हमने देख लिया क्या होता है. एंड अब बच रहा है आपका फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो अगर फॉस्फोरस, जस्ट अगर फॉस्फोरस ज़्यादा हो तो क्या होता है. तो आपको अगर फॉस्फोरस ज़्यादा हो तो आपको जिंक की डेफिशिएंसी दिख सकती है. ठीक है, और क्या दिख सकता है. स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ कम होगी प्लांट्स की. और आपको क्या दिख सकता है कि जो ग्रेन्स की जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत बेकार होगी, बहुत ही पुअर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ ग्रेन्स होगी. पुअर डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन्स. ठीक है, और ये क्या होता है, ये सॉइल में फिक्स हो जाता है एंड जिस वजह से जो रूट्स की जो एफिशिएंसी है वो भी घट जाती है. ठीक है, ये हमने देख लिया फॉस्फोरस का. अब हम लोग पोटेशियम का देख लेते हैं. अगर पोटेशियम ज़्यादा रहे तो क्या करता है, ये जो दूसरे मिनरल्स की जो अपटेक है जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो उसके अपटेक को से इंटरफेयर करता है. ठीक है, इंटरफेयर विथ अपटेक ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. ठीक है, और क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को घटा देता है एंड सॉइल सैलिनिटी को बढ़ा देता है. और अगर पोटेशियम, सॉरी यार, अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, लीव्स में क्लोरोसिस हो जाती है. लीफ क्लोरोसिस, इससे क्या होता है कि जो लीफ के जो पिगमेंट है ना वो चले जाता है एंड जिस वजह से अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करना घटा देती है एंड अल्टीमेटली एक टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to IUCN and CITES sites, which of the following statements are correct? IUCN is an organ of United Nations and CITE is an international agreement between governments. IUCN runs through thousands of field projects around the world to better manage natural environments. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take place of national laws. अब देखो, जो भी स्टेटमेंट ऐसे वाले होते हैं, ये ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस या साइट्स एंड साइट्स का. तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत इजीली एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है. और देखो इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, हर एक चीज़ याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. आई वोंट बी गिविंग यू एनी फॉल्स होप्स. नहीं है, आप कोई भी मैगजीन पढ़ लो, आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन कर लो, नहीं होता है पॉसिबल. तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को अगर आप 100% आपको नहीं पता है तो ये इसको आप गलत मार्क करोगे. ठीक है, यू हैव टू मार्क इट रॉन्ग. नेक्स्ट, IUCN रन्स थाउजेंड ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स. IUCN का काम क्या है, वो बहुत सारे फील्ड प्रोजेक्ट्स रन करता है और ताकि पूरा पूरा वर्ल्ड एक बेटर प्लेस हो सके और नेचुरल एनवायरनमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सके. ये बहुत ही जर्नलिस्टिक
स्टेटमेंट है जो कि गलत नहीं है। साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट्स दैट हैव जॉइंड इट। ठीक है, साइट्स उन स्टेट्स के लिए लीगली बाइंडिंग है जो उसके मेंबर्स हैं, लेकिन ये नेशनल लॉस का प्लेस नहीं लेता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। ठीक है। और IUCN के बारे में अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे पहले इसका नाम ये नहीं था, सबसे पहले इसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशन। ठीक है, और ये फ्रांस में था, 1948 में बना था, 1948 में था, फ्रांस में था, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। फिर उसका नाम चेंज हुआ बाद में। ठीक है, नेक्स्ट, the fair and remunerative price of sugarcane is approved by, ये कौन अप्रूव करता है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अप्रूव करता है। ठीक है, एंड ये जो है ना, ये अप्रूव करता है किसके रिकमेंडेशन पे, CSCP के रिकमेंडेशंस पे, CSCP कमिटी फॉर एग्रीकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कि ये जो पेमेंट है डिलीवरी के विद इन 14 डेज में ये पेमेंट आपको मिल ही जाए। किसी भी फार्मर को डिलीवरी के 14 डेज के अंदर वो मिल जाना चाहिए। ठीक है, पेमेंट विद इन 14 डेज ऑफ डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट, next question, what explains the eastwards flow of equatorial counter current? ठीक है, अब देखो इक्वेटोरियल करंट, ये देखो ये है इक्वेटर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक करंट ऐसे जा रहा है, दूसरा करंट ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर ये इधर आपका हो गया ब्राजील वाला साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड फिर यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है वाटर का, एंड फिर जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है, ये वाटर इस डायरेक्शन में इसके जस्ट ऑपोजिट जा रहा है। ठीक है, इसके जस्ट ऑपोजिट जा रहा है इधर। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड लोकेशन। फर्स्ट है श्री साईलाम, ये नल्लामल्ला हिल्स में लोकेटेड है, यस दिस करेक्ट। ओमकारेश्वर सतमाला हिल्स, नो, एंड पुष्कर महादेव हिल्स, नो दिस रॉन्ग। देखो श्री साईलम जो है ये नल्लामल्ला हिल्स में है, एंड नल्लामल्ला हिल्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखना। ओमकारेश्वर कहाँ पे है, मानदता हिल्स में, मानदता हिल्स जो कि कहाँ पे है, MP में है। वेरा सतमाला हिल्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। फिर है पुष्कर, पुष्कर कहाँ पे, अजमेर में, राजस्थान में है, अजमेर राजस्थान। वेरस महादेव हिल्स कहाँ पे, ये भी MP में है। ठीक है, ओके। अब लोग अगर श्री साईलाम के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इकट्ठे है, ज्योतिर्लिंग प्लस शक्तिपीठ। ठीक है, तो यहाँ पे किसको पूजा जाता है, श्री ब्रह्मरंबा, श्री ब्रह्मरंबा, श्री ब्रह्मरंबा
मल्लिकार्जुन टेम्पल। ठीक है, तो ब्रह्मरंबा जो है ये किसको डेडिकेट किया गया है? शक्तिपीठ। तो यहाँ पे पूजा होता है शक्ति का, पार्वती का। ठीक है, वेरस मल्लिकार्जुन जो है यहाँ पे शिव की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर से एक चीज याद रखना कि यहाँ से रिवर नर्मदा जाती है, एंड ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। नेक्स्ट पुष्कर। ये पुष्कर के लिए याद रखना कि यहाँ पे ब्रह्मा टेम्पल है, एंड यहाँ पे पुष्कर लेक भी है। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, with reference to Rowlatt Satyagraha Act, Rowlatt Satyagraha, which of the following statement is or are correct? The Rowlatt Act was based on recommendations of Sedition Committee. The Rowlatt Satyagraha, in Rowlatt Satyagraha, Gandhiji tried to utilize the Home Rule League. Demonstrations against the arrival of Simon Commission coincided with Rowlatt Satyagraha. देखो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह, गांधीजी यूटिलाइज्ड होम रूल लीग, एंड दिस इज अगेन रॉन्ग। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। देखो फर्स्ट, रॉलेट एक्ट जो है सबसे पहले अप्रैल 6, 1919 में सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें जो रॉलेट थे उनको काम दिया गया था कि वो इंक्वायर करना है कि इंडिया में क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रहा है। ठीक है, तो सेडिशन कमेटी के बेसिस पे ही था रॉलेट एक्ट, तो दिस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेडिशन कमेटी जे रॉलेट। ठीक है, और इसका काम क्या था? इंक्वायर इनटू रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। नेक्स्ट, इन रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज होम रूल लीग। अब देखो रॉलेट सत्याग्रह जो है ना, इसमें गांधी जी का मेन टूल ही था कि वो होम रूल लीग को यूज करेंगे। एनी बेसेंट और तिलक इनको यूज करेंगे एज ए मेन टूल। ठीक है, एंड इन्होंने ही फाउंड किया था होम रूल लीग को, तो इनको गांधी जी ने मेन टूल यूज किया, मेन टूल जैसा। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रॉलेट सत्याग्रह। अब देखो साइमन कमीशन, ये तो गलत हो गया ना। देखो साइमन कमीशन ये कब आया था? ये रिव्यू था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे, 1919 पे, है ना? ये कब आया था? 1919। वेरएज ये दूसरा वाला कब आया था? 1928 में आया था, और एक आया था 1919 में। तो ये साथ में आया ही नहीं था, तो ये गलत हो गया। सो स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Among the following which were frequently mentioned in the news for the outbreak of Ebola virus recently, ये है आपका जीनिया, सिरा लियोने, लिबेरिया। Next, with reference to fly ash produced by the power plants using coal as fuel, which of the following statements is or are correct? Fly ash can be used in the production of bricks for the construction. देखो फ्लाई ऐश क्या होता है? फ्लाई ऐश फ्लाई ऐश कहाँ से आता है? जैसे जो भी पावर प्लांट हो गया, जो भी कोल को एज ए फ्यूल यूज करता है, तो उसके जो रेसिड्यूज जो होते हैं उसी से फ्लाई ऐश बनता है। तो क्या उसे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो उसको ये बोल रहा है कि उसे ब्रिक बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है
Fly ash can be used as replacement for some of the Portland cement contents of the concrete. Yes, why not? फिर थर्ड है फ्लाई एश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली. इस चीज का ध्यान रखना, ओनली जहाँ पे है हमेशा वहां पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि उसमें एक भी आइटम अगर थोड़ा सा भी कुछ भी ज्यादा हो ना तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता है. ठीक है. एंड इट डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट. कुछ ऐसा हो सकता है कोई टॉक्सिक एलिमेंट है ही नहीं उसमें, एंड तो फिर ऐसा तो कंप्लीटली इसको मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट है जो कि सही होने का चांसेस का बहुत 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 नेग्लिजिबल है. तो दिस अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट. With reference to dugong, a mammal found in India, which of the following statements is or are correct? It is a herbivore marine animal. Yes, it is correct. Dugong देखो ये basically इंडो पैसिफिक में मिलते हैं, इंडो पैसिफिक में मिलते हैं, एंड ये सी काउज बोलते हैं इनको. ठीक है. आप इनको गूगल करके देखना इनकी पिक्चर कैसे होती है, और ये पूरा वो सी ग्रास पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, सी ग्रास पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसी वजह से इनको सी काउ बोला जाता है. ठीक है. इट इज फाउंड ऑन द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया. अगर ऐसा हो कि किसी एक कोस्ट पे ना मिले तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग गलत चलेंगे, लेके चलेंगे. इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. यस, इट इज करेक्ट. So statement 1 and 3 is correct. The last question. Who of the following was or were economic critic or critics of colonialism in India? कौन थे? दादा भाई नौरोजी. Yes, he was. जी सुब्रमण्यम अय्यर. Yes. आरसी दत्त. Yes. दादा भाई नौरोजी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्होंने ही दिया था. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना. तो फिर इनका एक बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसी में इन्होंने दिया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है. फिर नेक्स्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर. ये कौन थे? ये फाउंडर थे द हिंदू के, द हिंदू न्यूज़पेपर जो भी आप लोग पढ़ते हैं, इसका फाउंडर थे जी सुब्रमण्यम अय्यर. ठीक है. और ये कब फाउंड हुआ था? 1878 में. और एक तमिल न्यूज़पेपर था जिसका नाम था स्वदेश मित्रन, उसके भी फाउंडर थे. द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन. ठीक है. एंड आरसी दत्त भी थे. सो स्टेटमेंट 1, 2 and 3. ठीक है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग. आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक खत्म कर लिया. अगले दिन हम लोग फिर से नेक्स्ट 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करेंगे, तो विल बी डन टिल क्वेश्चन नंबर 30. सो अगर आप लोग को हमारा लेक्चर पसंद आए, प्लीज़ सजेस्ट इट मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स. अभी प्रीलिम्स भी पास में है, so you need to practice PYQs more and more. So please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.